नाज़रीन गिरामी, नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की बताई हुई वो कौन सी बात है जो पूरी नहीं हुई या जो पूरी नहीं होगी। तमाम बातें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की पूरी हो चुकी हैं। अल्लाह ताला के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की बताई हुई क़यामत की निशानियों में से तमाम निशानियां पूरी हो रही हैं और अब तो नासा ने भी चंद एक उन निशानियों का तज़किरा कर दिया है और उन निशानियों पर रोशनी डाल दी है, उन निशानियों के बारे में बता दिया है कि ये निशानियां वाकई ठीक साबित हो रही हैं। ये निशानियां क्या हैं? लेकिन उससे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस का तज़किरा कर लेते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था और अब साइंसदान उस बारे क्या कह रहे हैं, नासा क्या कहती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस है कि क़यामत से पहले सरजमीन अरब दोबारा सरसब्ज हो जाएगी। अब सवाल ये पैदा हुआ कि सरसब्ज कैसे होगी। सऊदी अरब और अमारात में बारिशें शुरू हो चुकी हैं, मक्का और जद्दा में सैलाब आ चुके हैं। अरब सरजमीन जिसे पहले ही जदीद टेक्नोलॉजी को काम में लाकर सरसब्ज बनाने की कोशिश की गई है, वो कुदरती मौसम की वजह से भी सरसब्ज बनने जा रही है। सऊदी अरब गंदम में पहले ही खुद कफील हो चुका है। अब वहां खुश्क पहाड़ों पर बारिशों की वजह से सब्जा उगना शुरू हो चुका है, पहाड़ सरसब्ज होना शुरू हो गए हैं और बारिशों की वजह से आखिरकार हुकूमत को डैम बनाना होंगे जिससे पानी की नहरें निकलेंगी, हरियाली होगी, सब्जा मजीद होगा, फसलें लहलहाएंगी। यूं ये पेशगोई भी अपने तकमीली मराहिल से गुजरने जा रही है और जो मेरे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसे हम अपनी आंखों से देखते जा रहे हैं। अगर अहादीस पर गौर करें तो मशरक़ वस्ता के ज़वाल का आगाज़ मुल्क शाम से शुरू हुआ, लेकिन शायद अरब हुक्मरान या तो यहूद व नसारा की चाल समझ सके या बेरुखी इख्तियार की। लेकिन वजह जो भी हो, सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई अलामात को तो ज़ाहिर होना ही होना है। हम जिक्र कर रहे थे नासा की तहकीक का। एक ग्रेट साइंटिस्ट जो कि ताल्लुक़ रखते हैं नासा से, उन्होंने उन फोटोज़ का जिक्र किया है जो कि सहरा की फ़ोटोज़ हैं, सहरा की तस्वीर ली गई हैं और उनमें ये बात वाज़े तौर पर कही जा रही है उस तहकीक के मुताबिक कि जिस तरह यूरोप में तमाम तर तालाब, तमाम तर दरिया और तमाम तर सब्ज़ा है, उसी तरह से सऊदी सहराओं में भी देखा जा रहा है कि उन सहराओं के खित्तों के नीचे पानी है और वो तमाम तर एरिया निचली सतह से रिवर्स की सूरत में नजर आ रहा है। एक ग्रेट साइंटिस्ट जिनका ताल्लुक अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा से है, उन्होंने ये बात कही कि ये सहरा दर हकीकत अपनी तह के नीचे दरियाओं और झीलों को छुपाए हुए हैं और ये आइंदा आने वाले सालों में इन झीलों और दरियाओं को वाज़े कर देंगे। इन दो बातों को अगर जोड़ा जाए, इन दो बातों को अगर देखा जाए कि सऊदी अरब में एक ऐसा वक्त भी था जहां पर कभी सब्जा नहीं उगता था, जहां पर गंदम नहीं उगती थी, अब वहां पर जदीद टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया गया है, सरसब्ज बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन कुदरती मौसम ने भी सरसब्ज बना छोड़ा है। अब आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि पहाड़ तक सब्ज होना शुरू हो गए हैं। वो पहाड़ जिनमें कभी पानी नाम को नहीं था, वहां पर भी सब्जा और हरियाली है। वो सहरा जहां पर पानी नाम को नहीं था, वहां पर अब गंदम उगाई जा रही है। ये बुनियादी तौर पर किस बात की निशानदही है? ये क़यामत की निशानदही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस पूरी हो चुकी है कि क़यामत से पहले सरजमीन अरब दोबारा सरसब्ज हो जाएगी और अब नासा तक के साइंसदानों ने इस बारे में वाज़े तौर पर खुलकर बात कर दी है। एक और अगर हम जिक्र करें अहादीस को, अहादीस मुबारका की रूह से क़यामत की नज़दीकी का, तो अहादीस मुबारका की रूह से शाम और अहले शाम से उम्मत मुसलमा का मुस्तक़बिल वाबस्ता है। अगर मुल्क शाम ऐसे ही बर्बाद होता रहा तो पूरी उम्मत मुसलमान की भी खैर नहीं। वैसे तो 90% बर्बाद हो चुका। 5 साल खूनरेजी में 8 लाख बेगुनाह बच्चे, बूढ़े, औरतें शहीद और लातादाद दूसरे मुल्क की सरहदों पर जिंदगी की भीख मांगते हुए शहीद हो रहे हैं और इतनी ही तादाद में जख्मी या माजूर हो चुके हैं। लिहाजा शाम मुकम्मल तबाही के बाद अब नज़ा की हालत में है और इस हदीस के हिसाब से अरब ममालिक के सुनहरे दौर के खात्मे की अहम वजह मुल्क शाम के मौजूदा हालात हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु
सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की एक और पेशगोई की अलामत जाहिर हो रही है, यह हो चुकी है कि मुल्क शाम के मुतालिक इसराइल, रूस और अमेरिका जो भी झूठे बहाने बनाए, लेकिन इन सब का असल हदफ जजीरतुल अरब है, क्योंकि कुफ्फार का अकीदा है कि दज्जाल मसीहा है। इस वजह से लोग दज्जाल के इंतजामात मुकम्मल कर रहे हैं, जिसके लिए अरब ममालिक में अदम इस्तेहकाम पैदा करना है, क्योंकि हजरत महदी के ज़हूर से कबल यहूद व नसारा मुल्क शाम पर कब्जा करना चाहते हैं, और ये होकर रहेगा। आखिरी ज़माने में जब मुसलमान हर तरफ से मगलूब हो जाएंगे, मुसलसल जंगें होंगी, शाम में भी ईसाइयों की हुकूमत कायम हो जाएगी। उलमा किराम बताते हैं कि सऊदिया, मिस्र, तुर्की बाकी न रहेंगे, हर जगह कुफ्फार के मजालिम बढ़ जाएंगे, उम्मत आपसी खाना जंगी का शिकार रहेगी। अरब, खलीजी ममालिक, सऊदी अरब वगैरह में भी मुसलमानों की बाकायदा पुरशौकत हुकूमत नहीं रहेगी। खैबर अल खबर, सऊदी अरब का छोटा शहर, मदीना मुनव्वरा से 170 किलोमीटर के फासले पर है, उसके करीब तक यहूद व नसारा पहुंच जाएंगे और उस जगह तक उनकी हुकूमत कायम हो जाएगी। बचे खुद से मुसलमान मदीना मुनव्वरा पहुंच जाएंगे। उस वक्त हजरत इमाम महदी मदीना मुनव्वरा में होंगे। दूसरी तरफ दरियाए तिब्रिया भी तेजी से खुश्क हो रहा है, जो कि हजरत महदी के ज़हूर से कबल खुश्क होगा। मशरिक़ वुस्ता के हालात को, खुसूसन मुसलमानों और सारी दुनिया के हालात को देखते हुए साफ नजर आता है कि दुनिया हौलनाकियों की जानिब बढ़ रही है। फ्रांस में हमलों के बाद फ्रांस और पोप भी आलमी जंग की बात कर चुके हैं। सवाल पैदा होता है कि इस आलमी जंग का मरकज कौन सा खित्ता होगा। वाज़े नजर आ रहा है मशरिक़ वुस्ता ही मुतवक्के है। यहाँ भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बढ़ती रंजिशें और कशमकश की वजह से लगता है कि हालात ग़ज़वा हिंद की तरफ रुख कर रहे हैं, क्योंकि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी कौम का एक लश्कर वक्त आखिर के नज़दीक हिंद पर चढ़ाई करेगा और अल्लाह उस लश्कर को फतह नसीब करेगा, यहाँ तक कि वो हिंद के हुक्मरानों को बेड़ियों में जकड़ कर लाएंगे। अल्लाह उस लश्कर के तमाम गुनाह मुआफ़ कर देगा। फिर वो लश्कर वापस रुख करेगा और शाम में मौजूद ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम के साथ जाकर मिल जाएगा। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अगर मैं उस वक्त तक जिंदा रहा तो मैं अपना सब कुछ बेच कर भी उस लश्कर का हिस्सा बनूंगा, और फिर जब अल्लाह हमें फतह नसीब करेगा तो मैं अबू हुरैरा जहन्नुम की आग से आज़ाद कहलाऊंगा। फिर जब मैं शाम पहुंचूंगा तो ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम को तलाश करके उन्हें बताऊंगा कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथी रहा हूँ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबस्सुम फरमाते हुए इरशाद किया, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। नाज़रीन गिरामी, आने वाले अदवार बड़े पुरफितन नज़र आते हैं, और इसके मुतालिक भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरी उम्मत पर एक दौर ऐसे आएगा जिसमें फितने इतनी तेज़ी से फैल जाएंगे जैसे तस्बीह टूट जाने से तस्बीह के दाने तेज़ी से ज़मीन की तरफ आते हैं। लिहाजा अपनी नस्लों की अभी से तरबियत और ईमान की फ़िक्र कीजिए, वगरना आजमाइश का मुकाबला दुश्वार होगा और दास्तान तक न होगी, दास्तानों के मिस्दाक हम कहीं भी नहीं मौजूद होंगे। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट से, अपनी बातों से, अपने उन ख़यालात से लाजमी आगाह कीजिए जिनसे आप मुत्तफ़िक हैं, और जिन बातों से आप मुत्तफ़िक नहीं हैं उन पर भी रोशनी डालिए, ताकि हम जान सकें कि कौन सी कमी कोताही है जिसको दूर करना ज़रूरी है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।